आज के मुख्य समाचार। भारत जोड़ो यात्रा के 30 दिन पूरे हुए, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पदयात्रा में शामिल। मॉब लिंचिंग में मारे गए मृतक की शिनाख्त जितेंद्र सिंह नरूला थाना बनेठा के रूप में हुई। रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने झुका नहीं, इस असर पश्चिम देशों पर पड़ रहा। रीवा से युवती दुर्गा पंडाल से आरती घर लौट रही तभी 6 दरिंदों ने युवती जंगल ले जाकर दुष्कर्म किया। मुंबई, भारत जोड़ो यात्रा के 30 दिन पूरे हुए हैं। 30वें दिन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी के साथ कर्नाटक में पदयात्रा में हिस्सा लिया। दशहरा के दिन उन्होंने भीमनकोली मंदिर में दर्शन किए। सोनिया गांधी का बतौर अध्यक्ष ये आखिरी बड़ा कार्यक्रम होगा। एक छोटा सा फिनाले, क्योंकि सोनिया गांधी इस यात्रा की नायक नहीं हैं, वो कुछ पिक्चर परफेक्ट मोमेंट बना रही हैं, क्योंकि यात्रा के नायक राहुल गांधी ही हैं। यात्रा के 30 दिन कुछ ऐसे फैसलों पर टिके हैं जो 2004 की तरह गांधी परिवार की राजनीतिक स्थिति को बना और बिगाड़ भी सकते हैं। सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार किया था। देश को मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मिला। सोनिया का कहना था कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाती तो देश विभाजित हो जाता और इसलिए उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया। इसी के बाद उनको त्याग की मूर्ति की उपमा मिली और उन्होंने पूरे 10 साल बिना किसी सरकारी पद पर रहकर सरकार को मनमोहन सिंह के साथ मिलकर चलाया। ये उपमा 2014 में टूटी जब मोदी ने मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के कामकाज के तरीके को कटघरे में खड़ा कर दिया। इससे पहले तक पद से दूर रहने के कारण उनकी स्वीकृति समस्त राजनीतिक दुनिया में बढ़ी थी। राहुल गांधी इस चीज को देर से समझे हैं। 2013 में वो उपाध्यक्ष बने और 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष। इस दौरान उनको राजनीतिक माहौल में बदलाव का अंदाजा नहीं था। जब पता लगा तब तक नुकसान हो चुका था। उन्हें 2019 की हार के बाद ही समझ में आ गया था कि गांधी परिवार को कांग्रेस का प्रत्यक्ष अध्यक्ष बने रहना राजनीतिक सेल्फ गोल से कम नहीं है। राहुल गांधी भारत में शायद अकेले राजनेता हैं जिनका इतना मजाक बना। किसी भी राजनेता के लिए प्रशासन करने की क्षमता, मेहनत, ईमानदारी और समझदारी को जरूरी माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने इन सभी मूल्यों को राहुल के संदर्भ में तहस नहस कर दिया। गांधी परिवार के व्यक्ति का सक्रिय राजनीति में होते हुए भी उसका अध्यक्ष न रहना 1980 के बाद पहली बार हो रहा है। इसकी वजह है परिवारवाद, जिसे मोदी ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। भारत जोड़ो यात्रा यही महत्वपूर्ण है। जो राहुल अध्यक्ष रह कर नहीं पाए वो बिना किसी पद के कर पा रहे हैं। वो कांग्रेस के अकेले राष्ट्रीय नेता है। किसी भी अध्यक्ष को राहुल गांधी की जरूरत होगी। उन्होंने बतौर अध्यक्ष बहुत अच्छा काम नहीं किया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उनकी सामाजिक सक्रियता बढ़ी है। संगठन के सत्ता पद से दूर रहकर उनको फायदा हो रहा है। इस यात्रा के जरिए लोग राहुल गांधी को नए नजरिए से देख रहे हैं। राहुल गांधी ना मंत्री रहे और ना ही उनके बतौर अध्यक्ष कार्यकाल को बहुत नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा उनको एक लीडर जरूर बना रही है। यानी राहुल गांधी वो करते दिखेंगे जिसमें वो निपुण हैं। अगर पिछले 30 दिनों का मूल्यांकन किया जाए तो आरएसएस पर निककर ट्वीट और राजस्थान में हुए तमाशे के अलावा कांग्रेस को कोई खराब पब्लिसिटी नहीं मिली। चाहे उनकी बारिश में भीगती तस्वीर हो या बच्चों के साथ चलते हुए, राहुल गांधी कांग्रेस के कैडर को एकत्रित करने में सफल दिख रहे हैं। और आखिर में कांग्रेस बीजेपी से भिड़ने के नियम में बदलाव ला रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को चुनावों में साध लिया था। उसकी मशीन के सामने कांग्रेस की मशीन हर मुकाम पर फेल हुई है। यात्रा ही एक जरिया है जब कांग्रेस अपने समर्थन में सिविल सोसाइटी को खड़ा कर सकती है। भूलना नहीं चाहिए कि 2013-2014 में कांग्रेस के कमजोर होने और बीजेपी के सशक्त होने में सिविल सोसाइटी का बड़ा हाथ था। अगर यात्रा के जरिए सिविल सोसाइटी का एक बड़ा तबका कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो इसका असर कांग्रेस के वोट पर जरूर पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी को चलते ही रहना होगा। मुंबई, थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में मॉब लिंचिंग में मारे गए मृतक की शिनाख्त जितेंद्र सिंह नरूला 22 साल निवासी कुंडेर थाना बनेठा जिला टोंक के रूप में पहचान हुई है। मृतक के साथी राकेश कुमार रात को घटना के बाद फरार हो गया था। मृतक 5 महीने से बहरोड़ में रह रहा था। परिजनों को कैफे का काम करने की बोलकर बहरोड़ में रह रहा था। बहरोड़ पुलिस पोस्टमार्टम कराने में जुटी हुई है।
बहरोड के मोहम्मदपुर गांव में मंगलवार रात लादेन गैंग के 2 बाइक सवार बदमाशों के द्वारा जसराम गुर्जर गैंग के गुर्गे सत्यम गुर्जर और पवन पर फायरिंग की थी, जिसमें पवन गुर्जर के हथेली में गोली लगी। फायरिंग कर लादेन गैंग का एक बदमाश भाग गया, जबकि दूसरे बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई कर दी। ग्रामीणों की पिटाई से घायल हुए बदमाश की जयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। बहरोड पुलिस ने मृतक के शव को बहरोड मोर्चरी में रखवाया था। मृतक की बुधवार शाम को शिनाख्त हुई है। उसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। गौरतलब है कि 3 साल पूर्व बसपा से बहरोड विधानसभा से चुनाव लड़े गैंगस्टर जसराम गुर्जर की लादेन गैंग के बदमाशों ने शिवरात्रि के दिन फायरिंग कर हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही दोनों पक्षों में कई बार गैंगवार हो चुकी है। बहरोड एसएचओ ने बताया कि मंगलवार रात को कथित फायरिंग कर भाग रहे एक बदमाश की पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। उसकी देर रात मौत हो गई है। मौत की असली वजह क्या है, इसकी जांच जारी है। पुलिस ने पिटाई करने वाले आरोपियों की जांच कर रही है। इस संबंध में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें जांच की जा रही है। यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका पश्चिमी देशों संग मिलकर रूस को जमकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रूस के खिलाफ कई सारे प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इन सब के बाद भी रूस के बजाय पश्चिमी देशों को ही इसका फर्क पड़ रहा है। अब रूस ने ऐसा जाल फेंका है जिसमें अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। दरअसल रूस ने ये जाल तेल उत्पादक देश ओपेक के साथ मिलकर फेंका है। ओपेक नाम से प्रसिद्ध इस संगठन ने तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया है। ऐसे में पहले से ही कम उत्पादन के कारण चरम पर पहुंचे तेल की कीमतों में और आग लगने का अनुमान है। सबसे बड़ी बात कि अमेरिका संग पश्चिमी देश पहले से ही ओपेक देशों से तेल के उत्पादन को बढ़ाने का अनुरोध करते रहे हैं, लेकिन अब उत्पादन में कटौती के ऐलान के बाद इसका असर सीधा पश्चिमी देशों पर पड़ेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसके लिए सऊदी अरब की यात्रा भी की थी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर बाइडेन शुरू से ही तल्ख तेवर दिखाते रहे हैं, लेकिन जब मजबूरी आई तो उन्होंने रियाद में उन्हीं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। हालांकि बाइडेन का यह दौरा बिल्कुल भी काम नहीं आया और सऊदी ने तेल उत्पादन बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। तेल उत्पादन कटौती के बाद सऊदी अरब ने सफाई भी दी है कि उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती पश्चिम में बढ़ती ब्याज दरों और कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था का जवाब देने के लिए आवश्यक थी। यह कटौती वैश्विक आपूर्ति के 2% के बराबर है। सऊदी ने तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए ओपेक समूह में शामिल रूस के साथ मिलीभगत की आलोचना को खारिज कर दिया है। सऊदी ने कहा कि पश्चिम देश ओपेक समूह की आलोचना धन के अहंकार में करते हैं। सऊदी अरब भले ही ये कह रहा हो, लेकिन असल में ये खेल तो व्लादिमीर पुतिन का ही है। पुतिन के इस झटके से पश्चिमी देशों को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब के इस फैसले से अमेरिका बौखला उठा है और व्हाइट हाउस ने ओपेक देशों के इस फैसले की आलोचना की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन यह फैसला लेंगे कि क्या कीमतों को कम करने के लिए और अधिक मात्रा में स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टॉक को बाजार में जारी किया जाएगा या नहीं। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ओपेक के उत्पादन कोटा में कटौती के अदूरदर्शी फैसले से निराश हैं, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के निरंतर नकारात्मक प्रभाव से निपट रही है। दरअसल ये सारा जो बाइडेन के चलते ही हो रहा है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और सऊदी के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के हमले का सामना कर रहे सऊदी का साथ नहीं दिया, उसे बीच मंझधार में ही छोड़ दिया। ऐसे में सऊदी अरब ने रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाई। सऊदी अरब ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई की निंदा नहीं की है, इसके उलट दोनों देश तेल को लेकर और ज्यादा करीब आए हैं। ऐसे में अब ये खेल पश्चिमी देशों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। मध्य प्रदेश के रीवा में गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती दुर्गा पंडाल से आरती कर अपने घर लौट रही थी। उसे अकेला पैदल जाता देख घात लगाए बैठे 6 दरिंदों ने युवती को जंगल की तरफ ले गए और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और प्रशासन अब उनके अवैध संपत्ति की जानकारी ले रहा है। प्रशासन आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। ये घटना जिले के हरमाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत की है।
इस घटना के बाद युवती थाने में पहुंचकर दरिंदगी की शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर गैंगरेप का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। पीड़िता के मुताबिक युवती अपने आरती के बाद घर जा रही थी। उसी समय बदमाश घात लगाकर शिकारी की तरह शिकार के लिए बैठे थे। जैसे ही जंगल के पास युवती पहुंची तो सभी आरोपी जबरदस्ती घसीटकर उसे जंगल में ले जाकर गैंगरेप किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को वहीं छोड़ भागे गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल ने बताया, शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत ही आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके अवैध संपत्ति की जानकारी प्रशासन जुटा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।